अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब में अपने भाइयों, बहनों और बेटियों को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का सदका तमाम मुसलमानों पे रहम और करम फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को हर हाजत आपकी जो है उसे पूरा फरमाए। माह रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का ये 7वां महीना है और इसका शुमार उन 4 महीनों में किया जाता है जिनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। इस महीने की हुर्मत की मुनासबत से इन महीनों में जंगो कत्ल और गारतगरी से मना फरमाया गया है। इसके साथ साथ इन महीनों में इबादत का सवाब दीगर महीनों से ज़्यादा देने का वादा फरमाया गया है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि माह रजब अल्लाह ताला की बारगाह में खसूसी अहमियत का हामिल महीना है और कोई भी महीना हुर्मत के एतबार से इसका हम पल्ला नहीं है। तो इस महीने की मज़ीद फ़जीलत बयान करते हुए ये फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और इस महीने की बरक़ात भी इसी सबब बहुत ज़्यादा है। हज़रात, इस्लामी साल का जो भी महीना नया महीना उसका नया चाँद तुलू होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाते कि या रब्बे करीम, इस महीने के चाँद को, इस महीने को हमारे लिए बरकत वाला बना, इसको हमारे लिए कामयाबी वाला बना दे। तो माह रजबुल मुरज्जब की आमद के साथ ही इसके वज़ाइफ का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तो रजबुल मुरज्जब की जो इब्तिदाई 2 तारीख़ें हैं, इनका ये वजीफ़ा है। याद रखें, ज़िक्रुल्लाह के जहाँ इतने फ़ज़ाइल हैं वहाँ लातादाद फ़वाइद भी हैं। अल्लाह की याद जब इंसान के लबों पर, क़ल्ब में सिरायत कर जाती है तो सकून और तमानियत में रच बस जाती है। इंसान की तमाम परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। दिल में फ़रहत, सरूर और ख़ुशी पैदा हो जाती है। दिल और चेहरा पुरनूर हो जाता है। ज़िक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है, कब्र में भी साथ रहता है। ज़िक्र दिलों को ज़िंदा करता है। तो आज हम आपके लिए रजबुल मुरज्जब के इस बाबरकत महीने के हवाले से पहली 2 तारीख़ों का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये अमल एक आयत पर मुश्तमिल है। अगर इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद 2 दिन लगातार पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह जो मर्ज़ी होगी आपकी वैसा ही होगा। अल्लाह पाक से जो चाहो फ़ौरन पाओगे। इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जो खाली झोलियाँ वो भी भर जाएंगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना न बताऊं? तो साहबी कह फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? ऐ अल्लाह के रसूल फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की तौफ़ीक और मदद के बग़ैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की क़ुव्वत नहीं है। तो ये दरमियान में एक हदीस पाक आपको इसलिए सुनाई है कि बात ज़िक्र की चल रही थी। तो चलते फिरते रजबुल मुरज्जब में एक तो इस ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये जो है इसकी आपने कसरत करनी है। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों में डाल देंगे। 70 बलाओं से हिफाजत होगी, हर मुश्किल से आपको इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से उसका अल्लाह का फ़ज़ल नसीब होगा। अल्लाह ताला की तरफ से रहम और करम भी इंसान को नसीब होगा।
اس کے علاوہ جو رجب کی پہلی 2 تاریخیں ہیں، یکم اور 2 تاریخ رجب، ان کے اندر ہم نے یہ وظیفہ کسی بھی ایک فرض نماز کے بعد کرنا ہے، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی ایک نماز آپ لے لیں اور اس نماز کے بعد آپ نے 2 دن لگاتار یہ مقبول اور مجرب وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں، تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے، مالک کریم کے کرم سے دل کی جو مرادیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دینی دنیاوی حاجات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ماہ رجب المرجب کا یہ جو عمل ہے، یہ ہر دعا کو قبول کروانے کا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اللہ کریم عمل ختم ہونے سے پہلے آپ جو کچھ مانگیں گے وہ بھی آپ کو نصیب فرمائے گا، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کریم سے آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ملنا نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے، اس طرح پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورت الکوثر جو ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورت ہے اس کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، اس سے ایک آیت کو ہم نے 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ جل شانہ کے حضور اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے ہماری جو دینی دنیاوی حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی، اور مالک کریم کی کرم سے ہم پر رحم اور کرم کے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے گھر میں بھی سکون کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول دیکھنا نصیب ہوگا، سکون گھر میں ہوئے گا، جھگڑے فسادات سے اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ رجب المرجب کا ایک بہت بڑا تحفہ آپ لوگوں کے سپرد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کے پہلے عشرے کی ایک تسبیح والی ویڈیو جو ہے وہ بھی اس کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، تو آپ نے اسلامک فقہ یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں بھی آپ لوگوں کو وظائف اور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔